बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो नाजरीन, हम एक बार फिर लेके आए हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो कि पीपीएससी के डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं। तो ये सवालात हम कंप्यूटर के जो सवालात होते हैं वो हम पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनसे हम कलेक्ट करके तो इस वीडियो बनाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने जो कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की एक मुकम्मल सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में हम जो पीपीएससी ने पास्ट पेपर्स में कंप्यूटर के सवालात पूछे हैं वो हम तमाम डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ के हवाले से हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वीडियो नंबर 2 है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इस सीरीज़ का 31 नंबर एमसीक्यूज़ है। इससे पहले जो हमने एमसीक्यूज़ शेयर किए थे वो वीडियो 1 में है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो भी मुकम्मल देखिए। तो हमारा जो आज का पहला और वीडियो के हिसाब से हमारा 31 नंबर एमसीक्यूज़ है, प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड कॉपी। तो जो प्रिंटर होता है ये क्योंकि प्रिंट आउट करता है पेपर को, तो ये इस वजह से हार्ड कॉपी है। और जो जीमेल और जो हॉटमेल और जो yahoomail.com है ये सॉफ्ट कॉपी की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसमें आप मेल्स को सेंड करते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उनको क्या उसका नाम है हाथों के साथ आपको उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो जो मेल होगी वो सॉफ्ट कॉपी होगी और जो प्रिंटर से आप प्रिंट आउट लेते हैं वो हार्ड कॉपी है। तो हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है टू चेंज टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्म। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+I है। आगे 33 है, एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो एनालॉग सिग्नल को जो मेजर करने का यूनिट है वो हर्ट्ज है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। आगे फाइल फॉर्मेट यूज्ड इन पावर पॉइंट। तो इसमें जेपीजी भी ऑप्शन में था, WAV, GIF। तो इसका आंसर होता है ऑल ऑफ दीज। पावर पॉइंट में ये तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इस वजह से इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रेसिंग F8 3 टाइम्स सिलेक्ट्स। तो F8 का मैं आपको बताता चलूं कि जब F8 को आप एक बार प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्शन को एक्टिवेट कर देता है। जब इसको 2 बार प्रेस करेंगे तो ये एक वर्ड को सिलेक्ट कर देगा। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि अब ये मैंने एक बार स्क्रीन से F8 प्रेस कर दिया है तो ये जो सिलेक्शन है वो एक्टिवेट हो गई है। अब मैंने 2 बार प्रेस किया तो एक वर्ड इसने सिलेक्ट कर लिया है, ये 3। और जब मैं इसको तीसरी बार प्रेस करूंगा तो ये पूरा एक जो वो होता है सेंटेंस होता है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा 3 टाइम। अब इसको मैंने F8 को 4th टाइम प्रेस किया है तो ये एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करेगा। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। F2 जब F8 को 2 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 4 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, और 5 बार प्रेस करने से ये पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता है। मसलन आपके जैसे कंट्रोल ऑल है उसमें भी आप सारी सिलेक्शन कर लेते हैं, तो जो F8 होता है इसको 5 बार प्रेस करेंगे तो ये फिर भी ये कंट्रोल ऑल का ही काम करेगा, लेकिन इसमें ये सिलेक्शन का काम करता है कि आप जो आपने सिलेक्ट करना होता है वो उसको सिलेक्ट करता है जस्ट। तो इस लिहाज से ये देखिए सिलेक्शन आप जो एक्टिवेटेड है, तो इसको मैंने जब क्लिक किया तो इसने लास्ट वाला जो सिलेक्ट किया और जैसे जैसे मैं आगे क्लिक करता जा रहा हूँ ये आगे सिलेक्ट करता जा रहा है। तो F8 का यही काम है, ये सिलेक्शन को करता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने एस्केप को प्रेस करना है। जब आप एस्केप प्रेस कर देंगे तो उसके बाद ये सिलेक्शन जो होगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये F8 का जो सवाल है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। F8 को 1 बार प्रेस करने से क्या होता है, 2 बार प्रेस करने से क्या होता है, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो ये आपने नोट कर लें। आगे हमारा 36 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन ग्रुप इज इन विच टैब। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप ये इंसर्ट टैब में होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। तो ये जैसे मैं
इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये इलस्ट्रेशंस है, ये वाली इलस्ट्रेशंस। तो इसमें पिक्चर्स वगैरह, आप ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट वगैरह, ये आप इलस्ट्रेशन, मसलन जब आप किसी को कहते हैं कि आपने डिटेल के साथ या मिसाल के साथ किसी चीज़ को बयान करना है तो वो है इलस्ट्रेशन। तो आप तस्वीरों के साथ, फिर मुख्तलिफ शेप्स के साथ, ये चार्ट्स वगैरह के साथ आप किसी चीज़ को बयान कर सकते हैं, तो वो इलस्ट्रेशन है और ये इंसर्ट ग्रुप में होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीनेम्ड, वर्कशीट एंड वर्कबुक बोथ। तो इसमें बोथ आपका आंसर होगा, क्योंकि आप वर्कशीट को भी जो होता है रीनेम कर सकते हैं और आप वर्कबुक को भी वो कर सकते हैं रीनेम। जैसे एक्सेल की एक मुकम्मल फाइल है जिसे वर्कबुक कहते हैं, तो आप उसको भी रीनेम कर सकते हैं। और वर्कबुक को ओपन करके जो नीचे आपने शीट्स वगैरह बनाई होती हैं मुख्तलिफ, तो आप उनको भी 1 बाय 1 जो होता है वो रीनेम कर सकते हैं अलग अलग से। तो ये इसका बोथ आंसर है। आगे 38 क्वेश्चन है, टू सेट इंडेंट, टू चेंज मार्जिन्स एंड टू सेट टैब्स शो अंडर रूलर। तो ये सवाल का असल में मकसद ये है कि आपके जो मार्जिन्स वगैरह होते हैं उनको चेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, और जो टैब्स वगैरह होते हैं उनको, उनकी जो स्पेसिंग होती है वो कम ज़्यादा करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो वो रूलर इस्तेमाल होते हैं। ये जो आपका ये टॉप पे है ये रूलर, और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे ये जो साइड बार है ये रूलर है। इन रूलर के साथ आप जो अपना टैब स्पेस है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके बाद जो मार्जिन वगैरह वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिलेक्ट ऑल द स्लाइड्स और मोर देन 1 स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। तो आपने ऑल जो होती हैं ऑल स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए तो आमतौर पर कंट्रोल ए शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल होती है। लेकिन जहां उन्होंने कंट्रोल ए ऑप्शन नहीं दी होती, उन्होंने शिफ्ट के साथ उन्होंने ऑप्शंस वगैरह दी होती हैं। तो उसका जो राइट आंसर होता है वो शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन स्लाइड। मसलन आपने जितनी स्लाइड सेलेक्ट करनी है आप शिफ्ट प्रेस करते जाएं और वो स्लाइडों को ना आप क्लिक करते जाएं। और अगर आपने सारी करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस करके नंबर 1 वाली स्लाइड को प्रेस करके, तो जो आखिरी स्लाइड होगी उसको भी प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर है वो शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन स्लाइड है। ये उन ऑप्शंस के लिहाज से है जो उन्होंने पेपर में इस पेपर में दी थी, क्योंकि उन्होंने इस पेपर में कंट्रोल ए की ऑप्शन नहीं दी हुई थी, उन्होंने शिफ्ट के साथ दी हुई थी। तो शिफ्ट के साथ यही ऑप्शन बनती है। आगे जो 40 क्वेश्चन है वो है, स्लाइड ट्रांजिशन डन ऑन। जैसे स्लाइड ट्रांजिशन जो होती है वो किस पे वो लग सकती है, जो एनिमेशन वगैरह होती है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के दौरान जो एनिमेशन चलती है वो किन स्लाइडों पे हो सकती है। तो ऑप्शन भी होता है करंट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, न्यू स्लाइड। तो इसका आंसर होता है ऑल ऑफ अबव। तो ये आप सिर्फ एक स्लाइड पे भी कर सकते हैं, सिर्फ आप जो पिछली स्लाइड होती है उस पर भी कर सकते हैं, न्यू स्लाइड बनने वाली उस पर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो डॉक्यूमेंट नेम एंड इंफॉर्मेशन। तो ये टाइटल बार होता है। इसमें मैं आपको बताता चलूं टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार ये होता है जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है, ये 2020 कंप्यूटर MS वर्ड, ये टाइटल बार है। इसके नीचे ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, ये होती हैं मेन्यू बार, इसको मेन्यू बार कहते हैं। और जो टाइटल बार होता है उसमें जो आपकी फाइल होती है उसका नाम जो होता है वो टाइटल बार होता है। जो भी आपकी फाइल का नाम होगा वो ऊपर शो हो रहा होगा उसे वो कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। आगे है, फॉर कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स वी यूज मर्ज फंक्शन। सेलों को आपस में मर्ज करने के लिए हम मर्ज फंक्शन इस्तेमाल करते हैं।
टू फिक्स वैल्यूज इन एन एक्सेल वी यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ये इसका आंसर है, यानी कि सेल में आपने जो वैल्यूज वगैरह होती हैं उनको फिक्स करने के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। आगे हेडर एंड फुटर इज इन इंसर्ट मेन्यू। हेडर एंड फुटर जो होते हैं वो इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। आगे द डिफॉल्ट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट सेव्ड ऑल ऑफ द अबव, डॉक्यूमेंट 1 2 3। ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो आपने जब अभी तक उस फाइल को सेव नहीं किया और आपने उस पर काम कर लिया तो उस फाइल का नाम होगा डॉक्यूमेंट, और आपको जब उसको कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे तो उसके बाद वो जो आप अपने मर्जी से नाम रख सकती हैं, वरना वर्ड जो होता है बाय डिफॉल्ट उसको डॉक्यूमेंट के नाम से रखेगा। एक फाइल आप ओपन करके उसके पे काम करेंगे तो डॉक्यूमेंट होगा, आप दूसरी फाइल ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट 1 होगा, आप तीसरी फाइल ओपन कर लेंगे डॉक्यूमेंट 2 होगा। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट ये नाम होते हैं। आगे 46 क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकती हैं, लेटर्स, उसके बाद एप्लीकेशंस, तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं। आगे 47 है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन की 2 इकसाम होती हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। ये तो आपको पता होगा, पोर्ट्रेट जो ऊपर से नीचे पेपर जो होता है सीधा पेपर, और जो लैंडस्केप होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ। आगे क्लिपबोर्ड इन होम इज यूज्ड फॉर। तो क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। मेल मर्ज ऑप्शन इज इन, ये मेलिंग में होता है, ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया है, दोबारा रिपीट हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग समथिंग। तो कोई भी चीज जो फाइंड आउट करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो Ctrl+F। आगे 51 नंबर है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो मिनिमम जो होता है जब भी आप टेबल कोई क्रिएट करने लगेंगे तो जो मिनिमम रोज एंड मिनिमम कॉलम्स होती हैं वो 1 by 1 होता है। जैसे आप इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके ये टेबल है, तो जब भी आप टेबल बनाएंगे तो ये 1 by 1, ये देखिए ऊपर लिखा आ रहा है, ये इस जगह पे लिखा है इंसर्ट टेबल की जगह ये 1 by 1। तो 1 by 1 मिनिमम होता है। मैक्सिमम आपकी मर्जी होती है, आप जितने भी कर लें, एक शीट पे जो भी आपको एक पेज पे चाहिए वो आप कर लें। तो ये मिनिमम जो होता है वो 1 by 1 इसका रोज एंड कॉलम्स का जो साइज होता है वो होता है। आगे 52 नंबर है मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट। तो जो पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज है, आप स्क्रीन को कितना जूम कर सकते हैं, वो 400% है, ये पावर पॉइंट में है। और जो MS वर्ड में है वो 500% है। ये आपने डिफरेंस याद कर रखना है, ये दोनों का पूछा हुआ है, वर्ड का भी पूछा हुआ है और पावर पॉइंट का भी पूछा हुआ है। पावर पॉइंट में 400 है और वर्ड में 500 है। आगे 53 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड ऑटोमेटिकली सेव डॉक्यूमेंट आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। तो आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपने अभी तक वो अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया, तो जो MS वर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली इसको आफ्टर 10 मिनट सेव करता जाएगा। हर 10 मिनट बाद आपकी फाइल खुद ब खुद सेव होती जाएगी। आगे 54 नंबर है रोज एंड कॉलम्स इंटरैक्ट एट सेल। तो ये माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एक्सेल का सवाल है, और एक्सेल में आपने देखा होगा कि जो रोज और कॉलम्स होती हैं आप उनमें काम करने के लिए एक सेल, छोटा जो खाना होता है उसको सेल कहते हैं, उसको सेल को इस्तेमाल करते हैं। तो रोज एंड कॉलम जो इंटरैक्ट करती हैं वो सेल पे ही करती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगन विद। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी फार्मूले हैं, आपने जो भी फार्मूला इस्तेमाल करना है वो उसको स्टार्ट करने से पहले आपने इक्वल का साइन इस्तेमाल करना है।
फार्मूले के लिए इक्वल का साइन लाजमी इस्तेमाल होता है, वरना फार्मूला आपका वैलिड नहीं है। आगे शॉर्टकट की फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपने जो स्लाइड वगैरह होती हैं उनको चलाना हो आगे, तो या तो आप ये एरो से कर सकते हैं, ये जो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट एरो होते हैं, या ये जो स्पेस बार होता है कीबोर्ड पे उस से कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में अगर स्पेस बार है तो स्पेस बार पे आप ऑप्शन पे लगाएंगे, आंसर लगाएंगे। और अगर आप ये एरो कीज हैं आउट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो फिर आप इन पे जो होता है वो टिक का निशान लगाएंगे। और अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हों तो फिर बोथ की ऑप्शन उसने लाजमी दी होगी, तो आपने बोथ पे क्लिक करना है, बोथ आंसर होगा उसका। विच अलाइनमेंट चूज स्प्रेड विच अलाइनमेंट चॉइस स्प्रेड्स द डाटा अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे काफ़ी जो कैंडिडेट होते हैं वो आंसर लगा देते हैं। जो होता है इसको कहते हैं हम जस्टिफाई, ये जो ऑप्शन होती है, तो ये जस्टिफाई इसका आंसर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड में सेल के जो मार्जिन के लिहाज से वो लेटर्स को फैला देता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड इसका आंसर है, जस्टिफाई नहीं है। आगे डिक्शनरी यूज्ड इन एमएस ऑफिस। तो जो एमएस ऑफिस के लिए डिक्शनरी इस्तेमाल होती है उसको थिसारस कहते हैं। आगे क्लिपबोर्ड फंक्शन इन एमएस पावर पॉइंट इन, तो कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है एमएस पावर पॉइंट में भी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप कैप मीन्स। तो ड्रॉप कैप मीन्स का वहाँ जो ऑप्शन थी वो नन ऑफ दीज थी, तो लेकिन इसका जो मतलब होता है, या इसको जो आप कह सकते हैं वो इसमें ये होता है कि जब आपने कोई पैराग्राफ या कोई आपने लेटर या कोई आपने जो ऐसे है वो स्टार्ट करना है, तो उसके जो पहला जो लेटर होता है वो बड़ा होता है, तो उसको ड्रॉप कैप कहते हैं। तो ड्रॉप कैप जो होता है ये इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट टैब में आप जहाँ जाएंगे ये टेक्स्ट में ये ड्रॉप कैप है। तो ये देखिए इसका जो मतलब है वो है क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। तो ये उसने साथ तस्वीर में दिखाया हुआ है, एक उसने कैपिटल कर दिया और बाकी जो लाइनें हैं वो सब छोटी हैं, वो रेगुलर जो आप टाइपिंग करते हैं वो वैसी हैं। तो ड्रॉप कैप का ये मतलब होता है। और ये इंसर्ट टैब में होता है ड्रॉप कैप ऑप्शन, तो ये भी उन्होंने सवाल में पूछा होता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन कहाँ होती है? इंसर्ट टैब में। ड्रॉप कैप का मतलब क्या है? ये पहला लेटर बड़ा कर देता है। और उसके अलावा ड्रॉप कैप जो होता है वो बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनों में बड़ा लेटर होता है? तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो एक लेटर जो होगा वो 3 लाइनों के बराबर होगा, यानी कि 3 लाइनों में वो आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल उन्होंने पूछा हुआ बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो बाय डिफॉल्ट वो 3 लाइनों में वो बड़ा होता है। तो आज के लिए हम इतने ही एमसीक्यूज रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो हम मज़ीद सवालात को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वक्त तक के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपने वीडियो 1 नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लें, उसमें भी सवालात तफसील के साथ बयान किए हैं। तो आखिर में भी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें।